Assalamu alaikum. This is Nameed Akram. I am a mechanical engineer by education and physics teacher by profession. आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे कन्वेंशंस फॉर लेबलिंग टेबल कॉलम्स एंड ग्राफ एक्सिस के बारे में। प्रैक्टिकल वर्क में अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास एक डाटा जो है वो एक टेबल की फॉर्म में होता है और आप उसको एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। अब वो जो टेबल आप बनाते हैं उसके टेबल के कॉलम्स को और ग्राफ के एक्सिस को लेबल करने की कुछ कन्वेंशंस हैं जो कि आपने फॉलो करनी है। वो कन्वेंशंस क्या हैं कि जब आप टेबल बनाते हैं, टेबल की दो तरीके से आप बना सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप इस तरीके से कॉलम वाइज टेबल बना लें, और ये भी हो सकता है कि आप इस तरीके से रो वाइज टेबल बना लें। अब आपने उसके ऊपर एक हेडिंग देनी होगी कि आप इस कॉलम में या इस रो के अंदर क्या चीज़ लिख रही हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका सिंबल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टाइम लेता हूँ, तो यहाँ पे आप टाइम लिखेंगे। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे और स्लैश के बाद उसका मेजरिंग यूनिट लिखेंगे। टाइम फॉर एग्जांपल हमने सेकंड में मेजर करना है, तो यहाँ पे आप सेकंड लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप स्पीड नोट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्पीड का सिंबल लिखेंगे v स्लैश, और v किस यूनिट के अंदर आप मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकंड में आप मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप मीटर पर सेकंड लिख देंगे। जब आप ये लिख देंगे तो इन कॉलम्स में जब आपने एंट्री करनी है तो आपने सिर्फ प्योर नंबर्स ऐड करने होंगे। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पे आपने इसके साथ यूनिट्स मेंशन नहीं करने, क्योंकि यूनिट हमने ऊपर मेंशन कर दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ प्योर नंबर्स आएंगे। इसी तरह यहाँ पे मीटर पर सेकंड के अंदर अगर आपने स्पीड लिखनी है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10, 20, 25, 40, 45, 60। प्योर नंबर्स आपने लिखनी है, यूनिट इसके साथ नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आपने यही वाला डाटा जो है रो वाइज लिखना हो तो उसमें भी यही होगा कि यहाँ पे आप टाइम लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद उसका यूनिट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने वेलोसिटी ही आप फाइंड कर रहे हैं, लेकिन आप किलोमीटर पर आवर में फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसका यूनिट लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे प्योर नंबर्स लिखेंगे आप सेकंड्स के अंदर, और यहाँ पर आप प्योर नंबर्स लिखेंगे वेलोसिटी के, जिसका यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। अब इस कन्वेंशन के पीछे थोड़ी लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, कोई भी क्वांटिटी जो होती है वो आपने को पता है कि उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होता है। यानी कि हम टाइम की एग्जांपल लेते हैं। टाइम जो है इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और इसका एक यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। अब जब हम इस t को उसके यूनिट से डिवाइड फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, इट बिकम्स, तो यहां पर आपके पास प्योर नंबर रह जाता है। दिस इज द सेम कन्वेंशन t डिवाइडेड बाय यूनिट्स, सो इट इज अ प्योर नंबर। इसके साथ कोई यूनिट आप नहीं लगाएंगे क्योंकि यूनिट आपने ऊपर मेंशन कर दिया है। इसी तरीके से जब आप ग्राफ बनाएंगे इस डाटा को लेकर, तो आप यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर भी आप ऐसे ही करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे आप उसका फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल, फॉरवर्ड स्लैश, और उसका यूनिट। वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप ले रहे हैं क्वांटिटी का सिंबल, फॉरवर्ड स्लैश और उसका यूनिट। इसी कन्वेंशन को हम
थोड़ा आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपने इधर लिखा हो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 सेकेंड्स और उसके बाद ये नंबर हो। फर्ज करें कि ये यहाँ पर नहीं है और इसकी जगह पे ये है। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये जो प्योर नंबर यहाँ पे आप एंटर कर रहे हैं इसको आपने 10 रेज़ टू द पावर 2 से पहले मल्टीप्लाई भी करना है टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सेकेंड्स। यानी 0 का मतलब होगा 0, 5 का मतलब होगा 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, दैट इज द 500 सेकेंड्स। क्योंकि यहाँ पर आपने 10 रेज़ टू द पावर 2 से भी उसको डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर आपने 10 रेज़ टू द पावर 2 से भी डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे जो प्योर नंबर्स आ रहे हैं उसको आप 10 रेज़ टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 10 का मतलब होगा 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 1000 सेकेंड। एंड सिमिलरली आपके पास जो भी प्योर नंबर होगा उसको आपने 10 रेज़ टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपके पास ओरिजिनल उसके सेकंड के अंदर उसकी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम होगी। So this was a short video about conventions for labeling table columns and graph axes। अपनी वर्किंग के दौरान इन कन्वेंशंस का ख्याल रखिएगा। If you have any questions you may ask in the comments। See you in the next video। Allah Hafiz।